जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर कर रही हूँ, सो कोई भूल चूक हो तो माफ करना गुरु जी। वैसे तो हर घड़ी हर पल गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते, तो हम उस टाइम मैं कोई 14-15 साल की होंगी, तो गुरु जी के सत्संग में पापा तो रेगुलरली जाते थे, बिकॉज कई बार उनकी मीटिंग्स होती थी, तो वो सैटरडे संडे रुक के और वापस आते थे मंडे को। तो कई बार जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी एज चिल्ड्रन, तब लगता था कि यार आप दिल्ली जा रहे हो तो वहां पे आपको पिक्चर देखो और नरूलाज में खाना खाओ, तब उस टाइम ध्यान नहीं होता था। तो अब जब आप सोचते हो, तब अब लगता है कि अगर उस टाइम कुछ और टाइम गुरुजी के साथ बिता लेते, कुछ और वक्त उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती, तो लाइफ का मीनिंग और भी बढ़ जाता। तो जब तो पहली बार गुरुजी से मैं मिली क्लेयर फार्म में, जब गुरु वहां पे आई थिंक महाशिवरात्रि का सत्संग था। तो उस टाइम गुरुजी ने पापा को बोल के मुझे बुलवाया कि बिटिया नु लेके आना। तो तब मैं वहां पे गई, तो मैं तो उस तरह गई थी कि आप चलो कोई इवेंट अटेंड करने वाले हो, कुछ पता नहीं था। सुना तो बहुत था, बट अगेन उस टाइम बिकॉज इतना कोई मीडिया नहीं था, कुछ व्हाट्सएप नहीं था, कुछ इतना गूगल नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चलता था। वेल एज आज के टाइम में सत्संग संगत ज्यादा अवेयर है, बिकॉज इतने प्लेटफॉर्म्स में गुरुजी का सत्संग चलता है, संगत शेयरिंग होती है। तो उस टाइम हम गए, तो उस टाइम था कि चलो कुछ अटेंड करने जा रहे हैं, बिकॉज गुरुद्वारे तो हम जाते ही थे, तो मतलब ऐसे पाठ में जा रहे हैं ऐसे बोल के हम गए। तो वहां जब मैं पहली बार गई, तो मुझे किसी अंकल ने बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं आरती के लिए। तो मुझे समझ नहीं आया, तो बिकॉज मैंने कभी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। तो खैर अब मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि वो 14-15 साल की उम्र में मुझे गुरुजी की आरती करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो गुरु पर उस टाइम कुछ वैसा नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। तो आरती की, फिर गुरुजी ने आज्ञा ली और हम चले गए। फिर गुरुजी ने अगली बार पापा को बोला कि लोटा लेके आना। तो फिर मैं अगली बार गई, मतलब खुशी तो नहीं थी कि अब सैटरडे संडे वेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करेंगे, पर ये था कि चलो जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट कि पापा ने बोला है तो आपको जाना है। तो मैंने बोला था ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, फिर मैं मत्था टेक के वापस आ जाऊंगी। पर ऐसा ही होता है कि आप जो सोचते हो वो कभी नहीं होता, बिकॉज एक बार आप गुरुजी से जुड़ गए तो आपकी लाइफ गुरुजी प्लान करते हैं और वही चलाते हैं। तो खैर मैं अपने मन में बहुत सोच के गई कि इस बार तो पिक्चर देखूंगी, इधर घूमने जाऊंगी, मैं मत्था टेक के फटाफट निकल जाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और साथ बिठा दिया, और बस संगत आती गई। अब मुझे भी समझ नहीं आया कि मुझे उठना चाहिए, बिकॉज मैं पहली बार बाहर स्टेट गई थी। पर वो मतलब वो लंबी लाइन लगती थी, सब आते थे, मत्था टेकते थे, चले जाते थे। खैर लंगर हुआ, फिर उन्होंने इशारा किया कि हमने बैठ के लंगर खाया। फिर एक कोर्स चला, 2 कोर्स चला। फिर बिकॉज उस टाइम गुरु जी के 3-3 बार लंगर का दरबार लगता था। तो खैर 12:30-1 बजे हो गए रात के। फिर हमें आज्ञा मिली, और एंड में तो सिर्फ जैसे 8-10 फैमिलीज रह जाती थी। सो खैर हम करके वापस आए। तो तब गुरुजी ने समझाया कि लोटे में पानी भर के रखना है, और मतलब आधा पीना है और आधे से नहा लेना है। तो मैंने 1-2 दिन किया होगा, उसके बाद मैंने लोटा उठा के संभाल के रख दिया। फिर उस थोड़ी देर मतलब ऐसे ही लाइफ चलती रही। कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। फिर जब मैंने अपने कॉलेज खत्म किया, सो आई वांटेड टू गो टू लंदन फॉर माय हायर स्टडीज।
तो वहां पे यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो पापा ने बोला एक बार गुरुजी से मतलब ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, आज्ञा लेके आते हैं। तो हम गए मत्था टेकने और गुरुजी ने बोला, पापा ने बोला गुरुजी को कि गुरुजी तानिया जा रही है, उधर कोर्स हैगा। तो गुरुजी ने एकदम, मतलब जैसे मैं ऑब्जर्व करती थी, गुरुजी ज्यादा बात नहीं करते थे, पर मतलब और जिनसे उनको कॉन्वर्सेशन करनी होती थी वो हमेशा उनको के पास बिठा लेते थे। तो उन्होंने पापा को बिठाया अपने पास, और मतलब फिर जब तक लंगर नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, तो फिर उन्होंने जब आज्ञा लेने के टाइम मैंने मत्था टेका, तो उन्होंने पापा को बोला कि इन्हू ना भेजना। तो मुझे 2 मिनट समझ नहीं आया, मुझे लगा मैंने बिकॉज उस टाइम पंजाबी इतनी समझ आती नहीं थी, मुझे लगा कि गुरुजी ने कुछ और बोला है। तो मैं अपना जाके अपना निकल आई, तो पापा ने भी मुझसे कुछ बात नहीं की। फिर अगले दिन जब हम वापस ड्राइव कर रहे थे, तब पापा ने बोला कि ऐसे गुरुजी ने बोला है, तो मतलब कुछ होगा तो एक बार हम जब जाएंगे एयरपोर्ट, जाने से पहले एक बार फिर मत्था टेक के जाएंगे। हमने हफ्ते बाद दोबारा जाना था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है पापा की। मैंने कहा कि कल को गुरुजी बोलेंगे आप अपनी नौकरी छोड़ दो, तो आप नौकरी छोड़ दोगे? मैं कहा गुरुजी को थोड़ी ना पता है कि कोर्स कैसा होता है, क्या कैसा होता है। तो मैं अपने मन में कुछ सोच रही थी, और अब रियलाइज होता है कि सॉरी गुरुजी, कि मतलब हम कितने मूर्ख थे। खैर मैं तो बिकॉज मैं बहुत एडमेंट थी, और मतलब थोड़ा गुस्सा भी चढ़ रहा था कि सब कुछ हो गया, फीस पे हो गई, सब कुछ हो गया, और अब कैसे। मैंने बोला, मैं कहा आपने पूछना था तो ये सब करने से पहले पूछना था। खैर जिस दिन मेरी जैसे संडे की फ्लाइट थी, तो सैटरडे को मैं पैकिंग वैकिंग करके सब तैयार हुई, फैमिली वैमिली सब मिलने आई। तो मैंने उस दिन दोपहर शाम को मेहंदी लगाई थी बाल में, कंडीशनिंग के लिए। और फिर मुझे था कि मैं सुबह सुबह निकलना है, तो मैं अभी लगा के वो कर लेती हूँ। तो उसके बाद में और मेरे को याद है वो डिटॉल हैंड वॉश पड़ा था, तो मुझे सोप नहीं मिला। तो मैंने वो डिटॉल हैंड वॉश से ही नहा के फटाफट मैं आ गई। और मैं सब लोग मिले, फैमिली वैमिली सब रिश्तेदार आए, वो चले गए। फिर मैं कोई 11:30-12 बजे सो गई होंगी, सुबह 8-9 बजे निकलना था। तो एकदम से रात को 2:30 बजे या 3 बजे, पता नहीं, मुझे ना बहुत ऐसा लगा कि जैसे सांस नहीं आ रहा, चोकिंग सेंसेशन हो रहा है। तो मैंने मम्मी को उठाया कि मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, और मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। एंड शी वॉज क्वाइट सरप्राइज, शी सेड कोई बात नहीं बेटा, ऐसे थकावट है, थोड़ा स्ट्रेस है, अकेली जा रही हो, इसलिए उल्टी आई होगी। मैंने कहा नहीं मम्मा, मुझे बस हॉस्पिटल ले चलो। तो वो उन्होंने मुझे गाड़ी में लिटाया, उतने मुझे इतना याद है। और फिर बाय द टाइम जब मैं पीजीआई पहुंची, तो मैंने सिर्फ स्ट्रेचर में बैठे बैठे उल्टी कर दी, और मुझे उसके बाद नहीं पता, आई थिंक आई जस्ट पास्ड आउट और समथिंग। तो फिर जब मुझे सब कुछ होश होश आया, तो मैं हॉस्पिटल रूम में थी, ड्रिप चढ़ी हुई, ये सब कुछ हुआ। और मतलब किसी को समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। पूरे टेस्ट हुए, सब कुछ, मतलब जो कुछ भी हो सकता था। एंड फिर ये तो मुझे बाद में पता चला कि डॉक्टर सब उस टाइम भी कह रहे थे कि शायद वेंटिलेटर की तैयारी करनी पड़े, बिकॉज शी सिंकिंग ऐसे करके। एंड तो वही, जैसे अब ख्याल आता है तो समझ ही नहीं आता, बट तो और उसी दिन मेरी फ्लाइट थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपनी सिचुएशन के लिए रोऊं, कि मैं नहीं जा पाऊं, कि रोऊं, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके नेक्स्ट डे जो लंदन में ब्लास्ट हुए ट्रेन में, मेरा रहने का हॉस्टल और वो जो यूनिवर्सिटी थी, वो उसके बीच में आता था। और जब मैंने न्यूज सुनी, तो मेरे अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं। तो जब मैंने न्यूज सुनी, तो आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन इट क्लिक्ड मी कि आई थिंक शायद गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ देनी थी। और मुझे गुरुजी ने इतना कष्ट दिया, क्योंकि मतलब मुझे था अगर मैं अस्पताल नहीं पहुंची तो शायद मैं कहीं और ही पहुंची होती। तो आई थिंक लख लख शुक्राना गुरुजी का कि ही उनके मतलब उनके जो वो करते हैं और हमसे करवाते हैं, वो ही जानते हैं। तो हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, पर गुरुजी का अपना ही एक प्लान होता है, जिस प्लान में
वो और हमारी वो सोच ऐसी पलट देते हैं कि जो चीज हमारे लिए नहीं अच्छी होती वो चाह के भी हम नहीं कर पाते। तो वो कई बार लगता है दैट आपकी लाइफ ठीक डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन बिकॉज आप उनके बच्चे हो, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो आपका रूट ही लाइफ का चेंज कर देते हैं। खैर वो सब खत्म हुआ, फिर मैं चेन्नई चली गई, देन अपोलो में मैंने अपना चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स किया, सब कुछ खत्म किया। फिर फिर उसके बाद मेरी वो शादी की तैयारी होने लगी। उसके बीच में गुरुजी हमारे घर भी आए चंडीगढ़ में। एंड तो उन्होंने हमेशा पापा को कहते थे कि इसकी शादी में मैं दिल्ली कराऊंगा, मैं अपने कोल लेके आना है। और वो मुझे हमेशा बोलते थे कि सुखमनी साहब का पाठ कीता कर, तेरा मन बड़ा भटकता है। क्योंकि मुझे बहुत मतलब जैसे एंजाइटी और एंशियस हो जाती थी मैं। सो खैर फिर उस टाइम मैरिजेबल एज आई, बहुत सारे रिश्ते आए, तो गुरुजी ने खैर ब्लेस किया। और उनको बड़ा वो था कि मैं इसकी शादी अपने आप कराऊंगा। तो बट फिर भी मतलब अब जब मैं सोचती हूँ कि जो कनेक्शन अब गुरुजी हमारे साथ नहीं है, पर जो कनेक्शन और जो सरेंडर अब मुझे है गुरुजी से, अगर वो उस टाइम होता तो लाइफ कितनी और आसान हो जाती। तो खैर गुरुजी की ब्लेसिंग से शादी हुई और मैं बैंकॉक सेटल हो गई। फिर कुछ ऐसा हो गया कि 5-6 साल तक मतलब बिकॉज मैंने गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं, तो बाबा जी का पाठ तो मैं करती थी, साथ में गुरु जी की फोटो हमेशा मेरे पास होती है। और लकीली जब पापा शादी का कार्ड लेके गए थे मेरा, गुरुजी तब गुरुजी वाज नॉट देयर, बट व्हेन ही वेंट तो गुरुजी ने अपना एक ब्लेस चोला और जोड़े मेरे लिए रखे थे। तो शायद आई थिंक उनको पता था कि वो नहीं होंगे। तो सो आई फील रियली रियली ब्लेस्ड कि एंड वो चोला अभी भी मेरे पास है। एंड उसको जब भी खोलो तो वो इतनी खुशबू आती है उस चीज को। आज 25 साल हो गए तो जुड़े हुए। एंड अब मेरी शादी को ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। सो यू नो सो फिर बस वो हम बैंकॉक शिफ्ट हुए, तो अगेन वही लाइफ की उसमें फिर, एंड वहां बैंकॉक में कोई सत्संग ऐसा होता नहीं था। तो पर ये था कि जब भी मैं दिल्ली जाती थी कोशिश होती थी कि चलो साल में एक बार कुछ मत्था टेक लो। कभी हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। एंड फिर गुरुजी की ब्लेसिंग से बैंकॉक में राजीव अंकल आए, तो वहां पे सत्संग होने शुरू हुए। फिर मैंने वहां पे जाना शुरू किया। एंड वो एज सच जो लाइफ के जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस थे, कई बार आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें, जैसे एक बार मेरा कोई हेल्थ इशू हो गया था। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने वो गुरुजी का लोटा था, मुझे याद ही नहीं था कि वो मेरे पास है कि नहीं। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जब हेल्थ बहुत सीरियस हो गई, तो पता नहीं सडनली मुझे कहाँ से याद आया, मैंने अपने वो पोटली में से ढूंढा तो मुझे गुरुजी का वो लोटा मिला। एंड वो फिर मैंने उस दिन से पानी पीना शुरू किया उसका। एंड विद गुरुजी's blessings I think he blessed me with a new life to whatever happened. So I feel really really lucky. एंड देन फिर मेरा बेटा हुआ, और गुरुजी की कृपा से वो भी बहुत जुड़ा हुआ है गुरुजी से। एंड बस उसके बाद फिर एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो जैसे आपकी लाइफ प्लान कर देते हैं और आप सोचते हो कि हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, या हम गुरुजी से सरेंडर करते हैं, जैसे संगत कहती है कि हमने तो सरेंडर कर लिया। बट आई फील वो असली सरेंडर और असली आपका शुक्राना गुरुजी से तब होता है जब आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। एंड आई थिंक मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे मैं गुरुजी से बहुत टाइम से जुड़ी थी, बट वो सरेंडर, वो फेथ
वो विश्वास बहुत लेट आया। एंड आई थिंक वो एवरी हर हर इंसान के साथ उनका एक अलग कनेक्शन है कि जो जैसे सब संगत बोलती है कि उनको गुरुजी के जैसे गुरुजी दर्शन देते हैं या गुरुजी के स्वरूप से अमृत निकलता है या शहद निकलता है। तो मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो एक बार मैं कहीं जर्मनी ट्रैवल कर रही थी, तो वहां पे मैं वो गुरुजी की बुक पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते वो उसमें हर हर एक पेज में था कि गुरुजी बोलते थे जा ऐश कर, जा ऐश कर। तो मैंने जब ऐसे ही मन में सोचा, मैंने कहा मुझे याद नहीं, मैं अभी जब लैंड करूंगी तो मैं पापा से व्हाट्सएप करके पूछूंगी कि गुरुजी ने कभी मुझे बोला था जा ऐश कर। तो फिर हम रात को फ्रैंकफर्ट पहुंचे। एंड फिर उसके अगले दिन हमने एम्स्टर्डम जाना था ट्रेन से। तो वहां पे हम एक रेस्टोरेंट वहां पे घूम रहे थे और रेस्टोरेंट में वहां कोई इंडियन रेस्टोरेंट था और उस दिन दिवाली भी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो जाके थोड़ा कुछ मिठाई खा लेते हैं। तो हम वहां पे पहुंचे और वहां पे वो रेस्टोरेंट में हिंदी में लिखा हुआ था कि जा ऐश कर। एंड उस टाइम मुझे वो वो मुझे इसलिए दिखा बिकॉज मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे सब कुछ जर्मन 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 में लिखा है, ये सिर्फ एक हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब नाम भी जर्मन में लिखा है और सिर्फ जा ऐश कर। और उसके बाद में जब आई तो मैंने अपनी बैंकॉक में फ्रेंड्स को बताया और किसी को भी विश्वास नहीं आया। फिर मैंने वो गूगल किया रेस्टोरेंट एंड वहां पे जाके वो लिखा था। सो वो कई बार ऐसे होता है कि आपके मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपकी हर चीज, हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी करते हैं। तो कई बार ये होता है जो चीज आपके लिए अच्छी होती है वो आपके पास खुद ही चल के आती है। आपको अगर मतलब आप सोच भी रहे होगे कि मैं इसको करूं या ना करूं, उसके होने से पहले ही। एंड वो कहते हैं कि अब गुरुजी जैसे नहीं रहे पर वो पूरा अपना संगत परिवार छोड़ के गए। सो आई थिंक मेरी लाइफ के साथ तो ये एक्सपीरियंस है कि जब भी बहुत कष्ट आता है, बहुत दुख आता है और कभी कभी आपको लगता है कि यार सब कुछ छोड़ दो, मतलब कुछ भी नहीं है अच्छा, तो तब कहीं ना कहीं से कोई गुरुजी का मैसेज आ जाएगा। कभी कोई रोजेस की फ्रेग्रेंस आ जाएगी, कब कोई संगत आपको सत्संग शेयर करेगी। सो तो उनके मतलब गुरुजी, जब से आप गुरुजी का पाथ फॉलो करने लगो तो वो नेगेटिव चीज भी आपको पॉजिटिव लगने लगती है। एंड मतलब हर चीज, मतलब और कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, तो वो गुरुजी आपको इतनी तसल्ली देते हैं कि मतलब मैं हूं कि तो वो सुकून सा आपको आ जाता है। खैर उसके बाद फिर हमारी जर्नी बैंकॉक में खत्म हुई। बैंकॉक में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। कभी जैसे एक बार लंगर बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया। तो मुझे था कि गुरुजी प्लीज अब इसमें छाला मत आने देना, नहीं तो मैं लंगर कैसे बनाऊंगी। तो आप मानोगे नहीं कि जिस दिन मेरा हाथ जला, उस दिन पूरा दिन, क्योंकि मुझे शाम को सत्संग में जाना था, लंगर की मेरी सेवा थी, तो मेरे हाथ में छाला नहीं पड़ा। मैं जब वापस आई हूँ अगले दिन सुबह उठी तो मेरे पूरे हाथ में छाला था। तो फिर मुझे लगा था कि मैंने, वो कहते ना कि मंगो नहीं मन्नो, तो मैंने शायद गुरुजी से वो उतना ही टाइम लैप्स मांगा था कि गुरुजी प्लीज जब तक मैं लंगर बना रही हूँ। तो आई थिंक मेरा वो क्वेश्चन ही, तो इसलिए कई बार लगता है कि आप कुछ भी अपने मुंह से बोलो तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो, बिकॉज कई बार जो आप मांगते हो वो आपको नहीं पता कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो इसमें भी गुरुजी की कोई भलाई होगी। तो फिर उसके बाद हमारी जर्नी बैंकॉक में खत्म हुई। एंड उसके बाद 2020 में मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हुई मॉस्को, तो हम मॉस्को पहुंचे। एंड मतलब इट साउंड्स वेरी अनकैनी, लेकिन 7 मार्च 2020 वी रीच मॉस्को। एंड उस टाइम कोविड शुरू हो रहा था एंड रशिया में कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो जब हम गए तो हम होटल में रहे। एंड उसके बाद फिर 22 से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो हम लोग 3 महीने तक होटल में थे क्योंकि घर नहीं मिला एंड वहां पे सब कुछ बंद था। एंड बिकॉज वी वर न्यू टू द सिटी, हमें इतनी इंडियन पॉपुलेशन वहां है नहीं, सत्संग तो बिल्कुल भी नहीं होते थे।
तो इंडियन पॉपुलेशन बहुत कम थी, कोविड की वजह से कोई आपको मिलता नहीं था, एंड हमारा घर भी तब तक नहीं हो रहा था, स्कूल भी ऑनलाइन हो गया, तो वो पूरा सब कुछ सबके लिए नया था। लेकिन हमारे लिए थोड़ा और ज्यादा अनयूजुअल था, बिकॉज हम इतने साल बैंकॉक रहे, एकदम से आए, आते सारी होटल में फंस गए। और फिर होटल भी वैसा कि सिर्फ 3-4 लोग थे वहां पे। खैर उसके बाद एंड उस टाइम भी गुरुजी ने हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखा कि होटल में होने के बावजूद, जहाँ पे इन्फेक्शन का रेट सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज आपका स्टाफ आता जाता रहता है, तो गुरुजी की कृपा से वी ऑल वर सेफ। फिर हम घर पहुंचे, एंड फिर होटल में ही जब हम थे, तब बैंकॉक की किसी संगत ने एक सुखमनी साहब का ग्रुप फॉर्म किया। तो वो सुखमनी साहब के ग्रुप में हम लोग ने पहले चलिया शुरू किया, उसके बाद फिर 51 डेज किया, एंड वो करते 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 हमने 777 डेज और सुखमनी साहब किए, जो अभी पीछे अप्रैल में जो खत्म हुआ। तो खैर जब मॉस्को में भी लाइफ बहुत टफ थी, बिकॉज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थे, वहां तो -20 तक टेम्परेचर जाता है, एंड तो वहां पे मुझे बहुत सारी स्किन इश्यूज हुए, बिकॉज अंदर आपकी हीटिंग चलती थी, बाहर स्नोफॉल होती थी, तो वो सबने बोला दैट यू हैव टू बी सो केयरफुल कि कई बार एक्जिमा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर मुझे एक बार बहुत ज्यादा स्किन इशू हो गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो वहां पे वो डॉक्टर ने जब मुझे एग्जामिन कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि आपको 3 महीने स्टेरॉइड्स खाना पड़ेगा और 3 महीने एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा, फिर उसने बोला कि आपका टेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, तो आप 4 दिन बाद आना। तो और मेरे वो बहुत बॉयल्स होते थे, जिसमें वो मल्टीपल, जैसे आंख में भी बॉयल हो गया, हर जगह पूरी बॉडी में। तो सब मतलब नॉर्मली तो मैं करती थी कि चंदन का टीका लगाती थी गुरुजी का, बट जब पर फिर भी अब जैसे वो है ना कि है तो हम इंसान ही, गलतियां करते हैं, वो 99% सरेंडर हो जाता है, पर वो 1% वो जो गुरुजी कहते हैं इफ एंड बट, तो फिर भी रह जाता है। तो खैर मैं गई, उसने बोला कि 4 दिन बाद आप आना वो करने। एंड फिर एकदम से पता नहीं मैंने क्या हुआ, मैंने वो गुरुजी जब वापस गई मैं उसके पास, तो जब रिपोर्ट आई, तो उसने बोला कि यू डोंट नीड द मेडिसिन एनी मोर, इट इज फाइन, इट इज जस्ट सम इन्फेक्शन, एंड आपको मतलब ये सोप्स नहीं यूज करने। उसने मुझे कोई मेडिकेटेड लोशन लिख के दिया कि आप ये यूज करो और ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर डॉक्टर को बोला, मैं कहा डॉक्टर मैंने तो इतनी 3 महीने की दवाइयां खरीद ली और इतनी महंगी दवाइयां। तो उधर मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम तो अजीब हो, डॉक्टर कह रहा है कि तुम ठीक हो, तुम्हें दवाइयां नहीं चाहिए, और तुम्हें मतलब पैसों की पड़ी हुई है। तो ना फिर मैंने बोला, मैं कहा ये तो सारी वेस्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला अच्छा है, इसको फेंक दो डस्टबिन में। तो फिर मैं जैसे ही बाहर निकली, उसी शाम को कोई सत्संग गुरुजी का आया, किसी ने शेयर किया कि कई बार वो गुरुजी को कई बार वो कहते हैं ना कि उन्होंने कुछ आपका हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाके कटवाना होता है, तो वो कुछ छोटे में ही कटवा देते हैं। सो आई थिंक पता नहीं गुरुजी ने मेरा कितनी बार, मुझे लगता है उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी, जो उन्होंने मेरे इतने कष्ट, इतनी परेशानियां निकाली। फिर हमारे जैसे ये जूम में सत्संग होते थे, तो मैंने 3-4 बार दरबार लगाया, तो हमने आपस में सब संगत डिसाइड करती थी। तो मेरा 4 महीने का मेरा ड्यूटी थी, फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो महीने में एक बार मेरी ड्यूटी थी दरबार लगाने की। तो खैर उस टाइम हमारे सुखमनी साहब के सत्संग चलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग वॉक के लिए जा रहे थे, एंड मेरे हस्बैंड की नी में थोड़ी सी ही जस्ट फेल डाउन, और नी में थोड़ी सी चोट लगी। तो फिर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने वो एमआरआई कराया, वो सब किया, तो ये सेट की तो सर्जरी करानी पड़ेगी, और नहीं तो ही नेवर बी एबल टू वॉक। और वो तो मैंने बोला, मैं कहा ये सब तो खैर मैं चुप रही, बिकॉज मुझे था दैट कि गुरुजी अपने आप, और अगर सर्जरी जरूरत होगी तो गुरुजी अपने आप वो सोच डालेंगे। पर कई बार वो आपको फिर धीरे धीरे, वही था कि जब आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं, तो या तो आप यू हिट रॉक बॉटम, या तो फिर आपका फेथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो आई फील जो मुझे गुरुजी ने मॉस्को में, मेरा जो टाइम था जब मेरे पास कोई संगत नहीं थी, मैं कहीं नहीं जा सकती थी, तो वो जितना 1-to-1 मैंने गुरुजी के साथ कनेक्ट किया, तो वो शायद
कनेक्शन कभी भी नहीं होता। सो इन अ वे आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट गुरुजी ने मुझे वो टाइम दिया ताकि मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकूं। तो खैर मैं हमें डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, इंडिया रिपोर्ट्स भेजी, सबने वही बोला कि मतलब इतना सीरियस नहीं है लेकिन अल्टीमेटली तो करानी पड़ेगी। तो खैर गुरुजी से कि अभी मैं सत्संग कर रही थी तो मुझे ध्यान आया, पर गुरुजी की कृपा से अभी ही फाइन एंड अब तो काफी साल भी निकल गए, सो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ऐसे ही एंड वो गुरुजी कहते हैं ना, अगर एक भी संगत फैमिली में से जाती है तो वो पूरा सबका पूरे घर का कल्याण करते हैं। तो जैसे 2-3 साल पहले माय मदर इन लॉ फेल डाउन, तो उनकी हिप में फ्रैक्चर हो गया, तो हम बैंकॉक में थे। तो इमिजिएटली हमें जाना पड़ा, मैं गई, सर्जरी होनी थी। तो फिर वो जिस उनकी वो जहाँ पे बेंड करते हैं वो T2 T3 पॉइंट होता है कोई, तो डॉक्टर सेड कि ये इतना सेंसिटिव पॉइंट है, सो आई एम नॉट श्योर इफ शी विल बी एबल टू वॉक अगेन, और शायद व्हील चेयर लेनी पड़े, या बट वील सी बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन एज ऑल्सो। तो खैर मुझे वो धीरे धीरे आप विश्वास जैसे कहते हैं ना आता है, तो मुझे था, मैं कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। फिर मैं अगले दिन सुबह बड़ा मंदिर गई, प्रसाद लेके आई, प्रसाद दिया, एंड 6 मंथ्स उनकी फिजियोथेरेपी चली, सब कुछ चला। फिर जब वो वापस गई तो वो डॉक्टर वाज हिमसेल्फ शॉक्ड, कहते वो इट्स अ मिरेकल बिकॉज इस एट द एज ऑफ 75 प्लस हड्डी का वापस जुड़ना, कहते इट इज वेरी वेरी रेयर। एंड जो इतना सेंसिटिव एरिया होता है कि जहां से आपकी पूरी स्पाइन और वर्टेब्रा कनेक्टेड होता है, तो वो तो वो कहते हैं कि ऐसे नॉर्मल जुड़ता भी नहीं है। सो आई थिंक गुरुजी का लख लख शुक्राना फॉर दैट। एंड अभी जैसे मेरे जब ये हमारे सत्संग हो रहे थे मॉस्को में, तो जब मेरा जून का सत्संग था, तो जब वो खत्म हुआ तो पता नहीं मेरे एकदम ऐसे ही मन में आया, मैंने कहा मैंने अगर जून कर लिया, तो अगर 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, तो अगर मुझे तब करने का मौका मिल जाता तो। पर खैर खैर मैंने कुछ नहीं, मैं अपने मन में ही बात करी थी, मैंने कहा गुरुजी ने कराना होगा तो वो अपने आप ही बोलेंगे। तो 6 को संगत आंटी का फोन आया कि अगर आपको दरबार करना है तो आप कर लो, लेकिन हमारा सत्संग सुबह 6:30 बजे शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने दरबार सेटअप किया और ये सब तैयारी वैयारी निकाली की। तो उसी उसी टाइम दोपहर को मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई डिनर पे आएगा। तो मुझे था कि अच्छा वो डिनर पे आएंगे तो मैं ड्राइंग रूम कैसे खाली करूंगी, और अगर वो ड्रिंक करेंगे तो 11-12 बजे से पहले वो जाएंगे नहीं, फिर मैं कब सफाई करूंगी, कब। तो ये सब मैं अपने मन में सोच रही थी। फिर मुझे था चलो कोई बात नहीं, अब गुरुजी पे छोड़ दो, वो अपने आप कराएंगे। खैर वो लोग आए 7-7:30 बजे, और उन्होंने बोला कि हम तो पूरा वेजिटेरियन है और टी टोटलर्स हैं, तो और हम बहुत थके हुए आए हैं, तो अगर आप प्लीज इफ यू डोंट माइंड हमें आप सीधा खाना ही दे दो। तो हमने खा पी के तो 9, 9:15 चाय वाय पी उन्होंने, और 9:30 तक वो चले भी गए। सो फिर उसके बाद फिर उतनी देर में मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो थोड़ा बहुत दरबार उसने सेट किया, बाकी आके मैंने फिर ठीक कर दिया था। तो उससे उससे 3-4 दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, बुखार था मुझे, तो मैं वो थर्मोमीटर यूज कर रही थी। तो तो ये माय सन इज 11 years old, तो वो मेरे पास आया, तो कहता मम्मा आई वांट टू सी कि वो मर्क्यूरी कैसे ऊपर नीचे करती है, और कैसे टेम्परेचर चेक होता है। तो वो मैंने अपने वो ड्रेसिंग टेबल में जहाँ पे वो पेंसिल्स वेंसिल्स होती हैं वहां पे मैंने उसको खड़ा कर दिया। तो ये जब मैं दरबार मैंने ये सेटअप किया, तो उसके बाद फिर मैं चली गई सोने। तो ये मेरे पास आया 1, 1:15 1:30 बजे कि मम्मा मेरे से ना एक गलती हो गई। मैंने बोला क्या हो गया? कहता मैं वो थर्मोमीटर ट्राई कर रहा था, पहले मैंने अंडर आर्म्स में लगाया, फिर मैंने मुंह में लगाया, और मेरे से वो थर्मोमीटर मेरे मुंह में टूट गया। तो मुझे तो पहले 2 मिनट समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। मैं भी नींद में थी। मैं उठ के बाहर गई, कमरे में गई, तो वो पूरा वहां पे एकदम चमचम 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 चमचम। तो खैर फिर मुझे एकदम से समझ आया कि मैंने कहा राज आपने थर्मोमीटर तोड़ दिया? कहता नहीं, मैं मुंह में दे रहा था और
वो गलती से मेरा हाथ लग गया तो वो कट हो गया, तो मैंने पूरा स्पिट कर दिया मुंह से बाहर। तो उस टाइम तो मेरे पूरे हाथ पैर खड़े हो गए। मैं इसको मैंने पर आई थिंक पता नहीं वो इंस्टेंट शायद रिएक्शन था, तो मैं सीधा इसको बाबा जी के कमरे में ले गई। तो मेरे पास गुरुजी का मिश्री का सचखंड का प्रसाद है, मैंने मुट्ठी लेके इसको मुंह में डाला। तो उससे पहले मैंने इसको ब्रश कराया, मुंह साफ कराया, वो मिश्री लेके मैंने इसको मुंह में डाली। और वो मेरे जो अलग गुरुजी की मिश्री पड़ी थी वो कम से कम आधा किलो थी। तो मैंने बोला, मैं कहा बेटा जब तक ये खत्म नहीं होती ना तुमने यहाँ से उठना नहीं। तो खैर मैं फिर मुझे था कि मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को उठाऊं नहीं उठाऊं, मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो पहले फिर मैं मतलब पहले मैं गई, मास्क वास्क पहना, ग्लव्स पहने, पूरा वो 6-7 तौलिए लिए, पूरा साफ किया, साबुन वाबुन से पूरा पोंछा मारा। फिर उसके बाद तब तक 4 साढ़े 4 बज गए थे। फिर मैंने इंडिया अपने डॉक्टर को फोन किया। तो उसने मुझे बोला कि तानिया अगर तो मर्क्यूरी टच करती है तो वो 10 सेकंड के अंदर बंदा नहीं रहता। एंड सो आर यू श्योर कि इसने, तो मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं भैया, पर दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि मुंह से कटा है और इसने नीचे थूका। तो अब वो मुझे पता नहीं कि बिकॉज वो बीच उसका जो ऊपर ब्लू सिल्वर कलर की निब होती है वो टूटी हुई थी। तो मतलब अभी मैं सोचती भी हूँ तो मुझे एकदम से डर लग जाता है। खैर, तो पर उस टाइम आई थिंक वो पहली बार था जब मैंने अपना बच्चा गुरुजी के हवाले सौंप दिया था। मैंने कहा गुरुजी, मतलब मैं बहुत विश्वास के साथ कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रही, तो मतलब ये आपकी देन है मुझे, और आपने इसको जो भी करना है आपने करना है, मतलब लेकिन मन में फिर वही था कि भगवान ना करे। अब मैं सोचती हूँ कि भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को मतलब किसको जवाब देती। एज अ मदर आप चाहे जितना मतलब अपने लिए तो आप कुछ भी ले सकते हो, पर समटाइम्स ये इंस्टेंटली ये डिसीजन लेना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। खैर उस टाइम वो सब हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जो डॉक्टर है उनको हमने फोन किया, उन्होंने बोला कि स्टमक फ्लश कराओ। फिर ये था कि बिकॉज ये हैंड्स का थर्मोमीटर था तो वो था कि पता नहीं उसमें मर्क्यूरी थी नहीं थी, बिकॉज आजकल मर्क्यूरी के बिना आते हैं। तो वो जो मुझे डांट पिटी वो तो अलग ही पिटी कि ये रखा ही क्यों है घर पे। पर वो दूसरे डिजिटल वाले भी थे, पर पता नहीं जो, पर मुझे लगता है कि अब जैसे मैं वही बोल रही हूँ कि गुरुजी ने कुछ कश काटना होता है तो वो जरिया खुद ही बना देते हैं कि शायद इसमें छोटे से मैं करके निकल गया। मानो अब मैं सोचूं कि मानो पता नहीं क्या से क्या हो जाता तो कुछ और ही हो जाता। तो अब यही है कि जब आप गुरुजी के शरण में आते हो तो वो नेगेटिव नेगेटिव थॉट भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। So I feel that is the time when the true transformation takes place. एंड खैर उसके बाद ही जस्ट सेड कि इसको मतलब देखना कि 8-9 घंटे तक ये सोए ना, कुछ भी करके इसको। तो हमने खैर उसको फिर अगले दिन स्कूल नहीं भेजा, एंड फिर वो 6:30-7 बजे गुरुजी का सत्संग शुरू होना था तो सत्संग शुरू हुआ। एंड टू माय सरप्राइज नॉर्मली मैं छोटे छोटे टी लाइट कैंडल्स लगाती हूँ। तो उस दिन इसने वो जो बड़ी सी कैंडल होती है वो जो मेरे ड्राइंग रूम में लगी होती है उसने उठा के वो रख दी। तो पहले मुझे था कि मैं इसको वापस रख दूं, तो मैंने उठा के उसको वापस रख दिया। पर फिर 5-10 मिनट के बाद मैंने कहा चलो, मैं कहा बच्चे ने रखी है तो कुछ उसके मन में आया होगा तो चलो कोई बात नहीं ये रख देते हैं। एंड वो कैंडल संगत जी मेरे घर में 7 दिन तक चली, एंड उसने कम से कम 3 और 4 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस की। एंड वो एक बार उसकी पूरी जैसे टंग वाली फॉर्मेशन थी, और जैसे पीछे टंग के जब आप टंग को रोल करते हो तो वो जो वेन्स दिखाई देती है पूरी उस शेप की थी, एंड उसमें ओम बना हुआ था। फिर एक बार फिर उसने लोटस का फॉर्म ले लिया। जब वो पूरा, और मैंने कभी मतलब नॉर्मली कैंडल जब जलती है तो वो एक ही फॉर्म में चलती है, लेकिन इसने पहले टंग का फॉर्म लिया वो अगले दिन, तो 2 दिन तक वो टंग का फॉर्म था। थर्ड और फोर्थ डे उसने लोटस का फॉर्म लिया। उसके बाद फिर वो एकदम जैसे वो जो शिव जी का वो होता है, वो जो ऊपर सांप का वो एकदम से जब पतली हो गई थोड़ी तो उसने वो बेंड कर दिया। एंड मुझे तो जोत में 1-2 बार गुरुजी का वो स्वरूप दिखाई दिया। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को भी पूछा तो उनको भी गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। सो वो शुक्राना गुरुजी, आई फील कि उन्होंने बहुत बहुत
तकलीफों से निकाला, बहुत बहुत अपनी बख्शीश दी, खुशियों से नवाजा। तो खैर इसके बाद फिर हम 2 साल तक इंडिया नहीं जा पाए थे कोविड की वजह से। सो लास्ट ईयर हम इंडिया गए एंड वहां पे फिर मैं बड़ा मंदिर मत्था टेक के आई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मैं चंडीगढ़ चली गई थी और मेरे हस्बैंड नोएडा रुक गए थे। तो मेरे बेटे का बर्थडे होता है 27 दिसंबर। सो उन्होंने आना था 26 को मेरी मदर इन लॉ के साथ। तो उनको था कि आप शताब्दी में आएंगे या बाय एयर आएंगे, बिकॉज मम्मा की सर्जरी की वजह से फिर वो ज्यादा लंबा ड्राइव नहीं ले पाती। तो हमें था कि ऑलरेडी वहां पे गाड़ी तो है ही, तो फिर गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है, तो आप उसी से आ जाओ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो 3 दिन से ट्राई कर रहे थे, तो टिकट ही नहीं बुक हो रही थी। तो एंड में फिर उनको गाड़ी में ही आना पड़ा। वो जो उबर का ड्राइवर है उन्होंने कुछ वो हायर किया एंड देन दे ड्रू। तो खैर अच्छा, जब मैं चंडीगढ़ पहुंची तो मेरा बड़ा मन था कि मुझे एक बार पापा के यहाँ सत्संग करना है। एंड पापा के पास वो गुरुजी का पूरा वॉल साइज एक स्वरूप है, जो गुरुजी ने खुद पापा को डुगरी के मंदिर से दिया था। तो फिर हमने 25 और 26 को 2 दिन वहां सत्संग किया एंड 27 को इसका बर्थडे था, तो 26 को शाम को सब आ गए। तो इसका बर्थडे बर्थडे सब हुआ। फिर 27 को हमने किसी को मिलने जाना था, तो हमें था कि चलो वो चंडीगढ़ वाली गाड़ी एक चल रही है वही चलाएंगे, पर उस दिन वो ऑन ही नहीं हुई। वो ऑन करते रहे, पता नहीं ठंड की वजह से बैटरी होगी या जो भी हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो यही ये दिल्ली वाली लेके ही चलते हैं। तो वो हम निकल गए एंड जहां हमने जाना था बस वो एंटर ही कर रहे थे गली, एंड वो एक गाड़ी हमारे आगे थी, तो वो आगे गई और फिर उसने इतनी बुरी तरह पीछे रिवर्स किया कि वो हम तो बातें कर रहे थे, हमें समझ नहीं आया, इतनी बुरी तरह हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एंड पूरा शीशा सब शीशे टूट के आगे, वो तो गाड़ी तो टोटल लॉस ही हो गई पूरा आगे। एंड हम लोग इनोवा में थे, तो आई थिंक शायद इसलिए बच गए। और पूरा दरवाजा वजा सब अंदर हो गया, मतलब आप निकल भी नहीं सकते थे दरवाजा खोल के। एंड तो वो आपको समझ ही नहीं आया कि यार 2 मिनट क्या हो गया। फिर बाय द टाइम हम निकले, पुलिस पुलिस आई, सब आई, तो सारे लोग जो जा रहे थे वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि अच्छा कोई बच्चा कोई बच्चा। तो मुझे तो बिकॉज वो अंदर सिंक ही नहीं किया कि यार अभी तो अच्छा भला सब चल रहा था, एकदम से क्या हो गया। तो खैर वही मैं हर बार कहती हूँ कि हर कष्ट जो गुरुजी हमें देते हैं वो आई थिंक इनडायरेक्टली हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है। तो एंड नाउ एंड आई फील वो लाइफ में ना हमेशा आई ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स। तो अब जब मैं सोचती हूँ कि वो जो गाड़ी वो आई, तो वो मेरी दिल्ली की गाड़ी थी, क्योंकि मैं जब भी पहले बैंकॉक से आती थी तो मैं एयरपोर्ट से सीधा पहले बड़ा मंदिर जाती थी मत्था टेक के, और फिर मैं चंडीगढ़ ड्राइव करती थी। सो वहां पे जब मैं गई थी तो मुझे एक वो गुरुजी का गाड़ी वाला स्वरूप दिया था। सो वही गाड़ी थी जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो अब मतलब अब कहने को तो आप ये भी सोच लो कि बिकॉज एक्सीडेंट होना था, अगर उस गाड़ी में नहीं होता कहीं और होता तो शायद हम नहीं होते। तो क्योंकि एक्सीडेंट होना था, उस गाड़ी में होना था, गुरुजी ने बचाना था, इसलिए शायद ट्रेन की टिकट नहीं मिली और फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। सो आई थिंक वो गुरुजी के वेज हम कुछ नहीं समझ सकते। मतलब उस टाइम लग रहा था कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि 5 दिन पहले भी आप टिकट कराओ कि टिकट ही नहीं हो रही, टिकट ही नहीं हो रही। फिर अगर पेमेंट करने जाओ तो वो पेमेंट कैंसिल हो रही थी। एंड मतलब कोई 142 वेटिंग लिस्ट आ रही थी शताब्दी में। तो वो टोटल क्योस हो रहा था। सो तो वो गुरुजी के बस उनको प्रोटेक्ट करने के बस अलग ही सारे उनके तरीके होते हैं। एंड अभी फिर उसके बाद ये फिर हमें एक बार मॉस्को में कोविड हो गया, तो हम वहां पे किसी को भी नहीं जानते थे। एंड वहां पे रूल ऐसा था कि अगर आपको कोविड हो जाए तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाना पड़ता है। तो हमारे पास तो हमारा बेटा था, हम किसी को जानते नहीं थे, कोई गार्डियन नहीं था। फिर तो हमने खैर फिर किसी फ्रेंड को फोन किया, तो उसने हमें सारी दवाइयां ववाइयां सब भेजी। सो आई थिंक वो जो 10-15 दिन गुरुजी ने हमें प्रोटेक्शन दी बिना हॉस्पिटल ले जाए हुए एट द पीक ऑफ कोविड, तो वो भी एक मेरेकल से कम नहीं है। सो बस मतलब अगर मैं
इफ आई लुक बैक, मैंने जब से शुरू किया था और आज मैं जहाँ हूँ, आई थिंक वो वाहिगुरु की कृपा से और गुरु जी की ब्लेसिंग से लाइफ बहुत बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है। एंड मुझे लगता है कि वो नई संगत और पुरानी संगत कोई नहीं होती, बिकॉज मतलब कहने को तो मुझे सब बोलते हैं दैट आप बहुत ब्लेस्ड हो बिकॉज आप गुरु जी से मिले हो, आप गुरु जी की पुरानी संगत हो। पर मुझे लगता है कि जो कनेक्शन मेरा अभी गुरु जी से हुआ 3-4 साल पहले, वो मेरा उस टाइम नहीं था। लेकिन जब मैं आज अपने बेटे को देखती हूँ, वो इतना जुड़ा हुआ है गुरु जी से कि जैसे उसकी, जब हम बैंकॉक में थे तो उसकी आंखों में थोड़ा सा स्क्विंट था। तो हमने बहुत लोगों को दिखाया तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर वो जो गुरु जी का लोटे का पानी है, मैं वो पीती थी। तो उसने फिर साथ पीना शुरू कर दिया कि मम्मा आई ऑल्सो वांट टू हैव। तो मुझे था कि चलो अब बच्चा है, मैं रुकूंगी नहीं। तो फिर जब मॉस्को में एक बार हम उसके आई टेस्ट के लिए गए तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर ऐसे ऐसे, तो वो उन्होंने बोला कि मुझे स्क्विंट तो नजर नहीं आ रहा। तो उसको मैंने पुरानी रिपोर्ट्स दिखाई, बिकॉज बैंकॉक में हमने 4-5 हॉस्पिटल्स कंसल्ट किए थे। तो उन्होंने कहा था कि आपको ऑलरेडी पहले बहुत लेट हो गया, बस आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो लेकिन फिर हमें ट्रांसफर होना था, हमने वापस आना था मॉस्को, तो वो रह गया। तो मुझे था अब हम यहाँ हैं तो अब करा लेते हैं। पर तो उसने वो इतना मतलब रिसर्च रिसर्च करके, और वो भी मतलब डॉक्टर भी सोच रहा होगा कि ये कितनी पागल माँ है जो बोली जा रही है कि है, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा कि मतलब डॉक्टर मैं हूँ या डॉक्टर तुम हो। तो मेरी लिटरली उससे बहस हो गई कि मैं कहा कि आप थोड़ा और ध्यान से देखो। तो आई थिंक गुरुजी की कृपा से वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया। एंड एक बार मुझे अभी याद आया कि गुरुजी के जब गुरुजी थे तो एक बार जब मैं ये जब मैं लंदन नहीं जा पाई, फिर मैं चेन्नई चली गई थी। तो फिर बहुत टाइम तक मैं गुरुजी के पास नहीं गई, बिकॉज अगेन सॉरी गुरुजी। एंड उस टाइम तो हम लोग मतलब ऐसे समझते थे जैसे पता नहीं क्या है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो गुरुजी जैसे हमें मिस करेंगे। पर हमें क्या पता था कि हमें ज्यादा उनकी जरूरत है। और वही वही आपको बुलाते हैं, आपकी मर्जी नहीं होती कब आप जाना चाहो या नहीं जाना। तो खैर एक बार मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने फिर बोला, मैं कहा मैं बहुत आई थिंक अपने आप ही कुछ खिंचाव था। तो पापा मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट। मैंने कहा था चलो गुरुजी के यहाँ मत्था टेक के चलते हैं। और फिर मुझे रात को पीवीआर में मूवी देखनी है, तो कोई 9:30-10 बजे का शो था। और फिर मुझे था, मैंने कहा उसके बाद मुझे नरूलाज में खाना है। तो फिर हमने अगले दिन सुबह चंडीगढ़ निकलना था। तो मैं गई मत्था टेकने, तो वो गुरुजी की जैसे वो मिस्टीरियस स्माइल होती है, क्योंकि उनको भी पता था कि ये 5-6 महीने बाद आई है। और कायदे से तो मुझे शुक्राना करना चाहिए था न्यू लाइफ के लिए। पर मेरे दिमाग में वही था कि शायद गुरुजी ने ही बोला होगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं ताकि मैं नहीं जाऊं, और कुछ कुछ थे। तो उस टाइम आप बच्चे ही ना, आपको इतना मेच्योरिटी नहीं थी। तो फिर मैं गई, मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ बिठा लिया और मुझे बोला कि मेरे पैर को। तो मैं फिर उनके पैर दबाती रही। तो मुझे था कि मैं मन में सोच रही थी कि मुझे तो अब निकलना था यार 10 मिनट में। अब मैं कैसे उठूं, ऐसे बुरा भी लगता है, आप डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं हो सकते। और मैं इधर उधर देखी जा रही थी कि मुझे पापा दिख जाएं तो मैं पापा को अपनी जगह बिठा के और मैं खिसक जाऊं। तो अच्छा, फिर लंगर लगा। तो वो कोई मुझे बुलाने आया कि लंगर के लिए। तो गुरुजी ने फिर वो उनको हाथ से इशारा कर दिया। तो फिर गुरुजी ने वो चाय पी। तो फिर गुरुजी ने एक घूंट लेके चाय मुझे दे दी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है। तो फिर वो आंटी मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने बोला कि ये पी ले। तो मैंने वो पी ली चाय। तो एक राउंड ऑफ लंगर हुआ, दूसरा राउंड ऑफ लंगर हुआ। फिर वो गुरुजी ने थोड़ा बादाम और वो सब ड्राई फ्रूट था, वो थोड़ा सा खा के मुझे दे दिया, मैंने वो खा लिया। फिर मुझे था अब तो भैया दूसरा भी हो गया, 10 बज गए। मैंने कहा पिक्चर तो गई, मैंने कहा अब तो नूडल्स भी बंद होने वाला है, अब तो खाना भी नहीं मिला। तो मेरे दिमाग में उस टाइम वही चल रहा था कि यार मुझे, अब मैं चंडीगढ़ जाऊंगी तो फिर मैं निकल नहीं पाऊंगी, और फिर मुझे वापस आना है, फिर मेरी फ्लाइट होगी चेन्नई की, तो मैं कब देखूंगी। तो वो सेकंड राउंड भी निकल गया। तो अब जब पापा आए मत्था टेकने, मैंने भी मत्था टेकना बोला। तो मुझे लगा अब छुट्टी मिल जाएगी। तो फिर गुरुजी ने बोला उठ के जाके बैठ जा।
तो मैं वहां जाके बैठ गई। फिर वो लास्ट में उन्होंने, आई थिंक हम लोग 8 या 10 लोग रह गए थे, और मैं अंदर से मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि यार मुझे आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने गलती से मुंह से निकाल दिया कि मुझे मत्था टेकने आना है। और मैं बहुत गुस्सा थी पापा से। और फिर मैं मतलब बैठ गई। फिर उन्होंने, जब 8-10 लोग रह गए, तो गुरुजी ने उनको बोला, कोई वहां पे अंकल थे, उनको बोला गड्डी कड्डो ते असि मौर्या जा रहे हैं। तो मुझे तो मुझे था कि चलो अच्छा है, गुरुजी जा रहे हैं, हम तो फिर बाहर से पीछे से निकल जाए। तो हम निकलने लगे तो गुरुजी ने मुझे बोला इत्थे आके बैठ जा। तो पापा आगे बैठे थे, गुरुजी एक साइड बैठे थे, उस साइड मैं बैठी थी। तो पूरे रास्ते कोई गुरुजी ने बात नहीं की। मतलब जब हम निकले तो उसके 10-15 मिनट के बाद फिर गुरुजी ने बोला, हुन प्यो नू गुस्सा ना करी, तेनू मैं लेके जा रही हूँ तेरा बर्गर खिलाने। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि मेरे से बहुत गलती हो गई। बिकॉज सब बोलते थे कि आप टेलीपैथिकली गुरुजी से बात कर सकते हो, वो आपकी सब सुनते हैं। तो मुझे लगता था कि ऐसे हो ही नहीं सकता यार, मतलब ऐसे कैसे। और एंड वो एक्चुअली दिन था, क्योंकि मैं जब से वहां बैठी थी तब से मैं क्रिवी कर रही थी कि मुझे यार ये प्लीज भिंडी दाल नहीं खाना, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एंड वो मतलब, तो गुरुजी ने मुझे लेसन भी सिखाया कि भैया लंगर भी नहीं दिया। एंड दूसरी, मेरी वो, फिर हम मौर्या गए, कोल्ड कॉफी ऑर्डर की, बर्गर खाया, कुछ कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम सब खाई। तो आई थिंक वो, जैसे वो कहते हैं ना, ऐश कर, तो गुरुजी ने वाकई ऐश करा दी। तो पर वो ये जरूर होता है कि वो ना अपनी संगत को, जैसे कहते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं निचोड़ते हैं, और वो बहुत बहुत आपकी कड़ी परीक्षा लेते हैं। लेकिन संगत जी, अगर आप दिल से जुड़े हो और आपने सरेंडर किया है, तो वो आपको कभी भी हारने नहीं देते। वो मतलब आई थिंक मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो आपको आपकी नैया पार लगा देते हैं। बस सिर्फ ये होना चाहिए कि वो आपके साथ है। सो खैर, ये हुआ। एंड फिर अभी दिसंबर में जब हम इंडिया गए, फिर वापस आए, तो ये रशिया में वॉर अनाउंस हो गई। तो हम सेटल ही हुए थे तब। अब लगने लगा था कि चलो यार, अब घर है, अब मन लग रहा है, थोड़े फ्रेंड्स बनने लगे थे। तो ये फरवरी में बहुत सिचुएशन आ गई। तो हमें फिर कंपनी ने बोला कि आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। सो हम 7 मार्च 2022 को मॉस्को से दुबई हमें उन्होंने भेजा। तो अब वो मतलब ये डेट्स इसलिए स्पेसिफिक हैं बिकॉज 7 मार्च 2020 में बैंकॉक से मॉस्को गई, और 7 मार्च 2022 में मॉस्को से दुबई आई। सो अभी मेरा बेटा ऑनलाइन स्कूल पढ़ रहा है, माय हस्बैंड इज वर्किंग फ्रॉम होम। एंड लेकिन वो दोनों सिचुएशंस में, जब मैं मॉस्को पहुंची थी और कोविड था, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मुझे मतलब तब से मेरी तबीयत खराब शुरू हुई, मुझे एंजाइटी अटैक्स हुए, मैं सो नहीं पाती थी, रेस्टलेस होती थी, पाठ भी करने को मन नहीं करता था। मतलब वो जबरदस्ती करना पड़ता था क्योंकि एक टिक मार्क था, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे पहुंची, तो 1-2 दिन तो आपका मन खराब हुआ, बिकॉज बहुत डर लगता था। जैसे जब मैं आपको बताऊं कि जब हम चेक इन भी करने वाले थे, तो सबने बोला दैट कि इंडिया, बिकॉज एरोफ्लोट बंद हो गई थी, तो इंडिया जाना सेफ नहीं था, बिकॉज वो यूक्रेन से होकर निकलता। तो सबने बोला कि अगर मानो हाईजैक हो जाए या कुछ ऐसा न्यूक्लियर हो जाए, तो आप दुबई जाओ, बिकॉज दुबई विल बी सेफर। एंड वो छोटी फ्लाइट है, 3 घंटे की। तो फिर हम जैसे तैसे करके दुबई पहुंचे। तो जब हम चेक इन कर रहे थे, तो तब उस टाइम हमारा आई थिंक माय हस्बैंड ने पहले चेक इन कर दिया था, तो वो कोई सीट नंबर 21 या 22 था। तो हमें था कि बस फटाफट निकल जाए यहाँ से, इससे पहले, बिकॉज था कि अब एयरपोर्ट बंद होगा, अब फ्लाइट सीज हो जाएगी। एंड वो बहुत मारा मारी थी। तो वो जैसे हमारी वो टिकट्स भी हुई, वो भी गुरुजी की कृपा से, बिकॉज रशिया में काफी बुरी हालत थी, सारे यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे, एटीएम्स में पैसा नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स बंद हो गए थे। बट खैर, यही सहारा था कि गुरुजी हैं, तो उन्होंने अगर निकालना होगा तो वो किसी हाल में भी निकालेंगे।
तो खैर हम पहुंचे, तो उस टाइम बस मेरे मन में वही था कि गुरुजी मतलब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, मैं अपना घर पूरा ऐसे ही छोड़ के आई हूँ, हम 2 बक्सों में निकले। वो सुनते थे ना कि पार्टीशन के टाइम कैसे पाकिस्तान से लोग आए। तो मैंने कहा मतलब पता नहीं, अब भगवान ना करे हमारे एंसेस्टर्स ने क्या देखा और क्या महसूस किया, पर मुझे भी कुछ वो उसी टाइप की फीलिंग थी कि पता नहीं वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पर ये था कि मतलब इतनी मैं घर से वही अरदास करके निकली थी कि गुरुजी आपको पता है, आप मेरा परिवार है, पर आप सिर्फ अपना हाथ रखना जहां भी रखोगे। तो हम जा रहे थे, तो मैं तो अपना वो अंदर चेक इन किया, तो मैं 21 के वहां पहुंच गई, सामान वामान रखा। तो फिर वो कोई लेडी आई, वो कहती कि मैम दिस इज नॉट योर सीट नंबर। मैं कहा नो दिस इज माई सीट नंबर। तो अच्छा, वो बोर्डिंग पास मेरा मेरे बेटे के पास था। तो मैं वो देखूं तो वो दोनों गायब। मैंने कहा ये पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ के चले गए, आए नहीं नहीं आए। तो मैंने देखा वो जाके वहां बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला, मैं कहा आप लोग तो गलत सीट में बैठे हो। तो कहते नहीं नहीं हमारा बोर्डिंग सीट नंबर ही है। तो मैंने देखा उसमें सीट नंबर था 16 ABC। तो जय गुरु जी। तो आई थिंक वो मतलब वो मेरी पूरी परेशानी का जवाब गुरु जी ने वैसे ही दे दिया, दैट कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर खैर हम दुबई पहुंचे। 1-2 दिन मेरा मन बहुत वो था। फिर वो संगत ने मुझे कांटेक्ट किया कि और उन्होंने मुझे बोला, एंड उस टाइम फिर मैं एवरी मंडे अभी यहाँ पे सत्संग जाती हूँ। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना कि वो जो 2 साल में नहीं कुछ भी कर पाई, तो इतनी भरपूर ब्लेसिंग गुरु जी ने मुझे दे दी। एंड फिर जब मैं आई तो उसके हफ्ते बाद यहाँ पे रोजे शुरू हो गए। तो वो शाम को इतनी खूबसूरत अजान होती है। तो यू नो तो वो गुरुजी वैसे ही कहते हैं कि मतलब किसी रूप में भी मेरा नाम लो। एंड जैसे हम लोग पिछले साल हम यूएस गए थे। तो जहाँ पे मॉस्को में मैं रहती हूँ, मेरे घर के पास चर्च है, बिकॉज गुरुद्वारा बहुत दूर है, अरे वहां पे सिर्फ हरे रामा हरे कृष्ण का मंदिर है। तो कभी कभी मैं वहां जाती थी। तो पर चर्च मुझे होता था आते जाते आप आप मत्था ही टेक जाते हो कि अ, तो मैं तो हम लोग लास्ट ईयर दिवाली में हम यूएस गए थे, मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी। तो न वहां पे हमें था कि चलो गुरुद्वारे जाएंगे तो दिवाली के टाइम हमें दिए विए जलाएंगे। तो हमने जहाँ हम रह रहे थे वहां हमने पता किया कि गुरुद्वारा वहां पे है। पर ये गलती होगी, हमने किसी से पूछा नहीं, हमने गूगल में देखा कि 10-15 मिनट की वॉक दिखा रहा है, सो वी थॉट कि चलो हम चले जाएंगे, शाम को वहीं लंगर करेंगे। तो जब हमने नीचे निकले होटल में रिसेप्शन से पूछा, तो उन्होंने तो बोला कि ये गुरुद्वारा तो बंद है कोविड की वजह से। और ऑलरेडी 6:30-7 बज गए थे, और हमें था कि जो गुरुद्वारा न्यू जर्सी में है वो तो 1 घंटा लगेगा जाने में। तो वहां पे एंड उसी टाइम ना एकदम वो चर्च की बेल्स की आवाज मुझे सुनाई दी, जो मेरे घर के पास मुझे सुनाई देती हैं। तो मैंने बोला, मैं कहा कोई बात नहीं, चलो हम चर्च चलते हैं। तो हमने फिर वहां पे चर्च के बाहर जाके हमने कैंडल्स जलाई। सो वो गुरुजी वो आपकी कब, जैसे मेरा बड़ा मन था, मैं कहा ऐसा कैसे हो गया कि गुरुद्वारे भी नहीं जा पाए, कहीं भी नहीं जा पाए। मैंने कहा कोई ऐसी मतलब आई ऑलवेज कैरी छोटी बाबू जी की, गुरु नानक देव जी की फोटो और गुरु जी की फोटो अपने पास। पर मुझे था कि ऐसा कैसा हो गया दैट आज दिया ही नहीं जलेगा दिवाली वाले दिन। सो एंड वो मतलब अब मैं जब सोचती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली वहां पे आते जाते चर्च में मत्था टेकती थी, तो शायद मेरे लिए वही मेरा दरबार था जहाँ पे गुरुजी से मैं अरदास कर सकती थी। तो दिवाली में भी गुरुजी ने मुझे चर्च में भेजा, दिए वहां जलाए। और मुझे आसपास लोग थे वो काफी हैरान ही थे दैट बिकॉज पूरी सीढ़ियों में मैंने, मेरे बेटे ने, हमने पूरा वी ब्यूटिफुली डिड इट अप। सो तो फिर बस वही गुरुजी की ब्लेसिंग्स। वो फिर अभी ये कल का सत्संग है कि कल कल 16 तारीख थी, कल पूर्णमासी थी। एंड यहाँ पे मंडे को मैं हर मंडे सत्संग जाती हूँ। तो वहां पे अब मेरा बेटा भी गया मेरे साथ 1-2 बार। तो कल जब हम गए तो उसने थोड़ी सेवा की वहां पे जाके। एंड फिर मतलब वो उसमें लंगर प्रसाद में वो समोसा था, जलेबी था, बाद में लंगर था।
तो बिकॉज मेरे हस्बैंड नहीं गए थे तो मैं थोड़ा सा जलेबी और समोसा उनके लिए ले आई। तो जब मैं आई तो मैंने उनको दिया। तो मेरे बेटे ने भी मुझसे मांगा कि मम्मा आई ऑल्सो वांट टू ईट मोर। तो मैंने उसको उठा के एक पीस दे दिया। फिर बाय द टाइम जब मैं वो दूसरा पीस निकालने लगी तो मैंने देखा उसमें तो पूरा पिस्ता ग्रेटेड है। एंड माय सन इज सिवियरली एलर्जिक टू पीनट्स। मतलब उसको तो ये है कि अगर उसके सामने आप मूंगफली खोल भी दो तो उसको वो रिएक्शन हो जाएगा एंड ही जस्ट चोक। सो वो उसने पूरा खा लिया। एंड तो मुझे तो मतलब मेरे तो हाथ पैर फिर से फूल गए। पर मुझे था, मैंने कहा इसने तो वहां पर भी खाया। तो फिर मैंने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा अभी कोई रिएक्शन नहीं करते। तो मैंने इसको फटाफट जाके वो गुरुजी का मिश्री एक दो दाने खिला दिए। तो इसने मुझे 5 मिनट के बाद बोला कि मम्मा मेरे को ना बहुत वो जैसे लाइक समबडी इज प्रेसिंग माय नेक, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे चेस्ट में भी बहुत जलन टाइप हो रही है। तो डिड यू गिव मी पीनट्स और समथिंग? मैंने बोला नहीं। तो मैं कहा तुमने तो खुद ही जलेबी लेके खाई है। तो कहता हाँ मैंने तो जलेबी वहां पे 6-7 पीसेस खाए थे मम्मा, पर कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो जय गुरु जी। तो मैंने कहा वो भी लॉजिक ठीक है कि वहां पे खाओ तो वो तो आपकी मेडिसिन है, बाहर आओ तो आपका वही चीज डेजर्ट बन जाती है। तो खैर मैंने इसको फटाफट सिट्रोजिन दी, कोक पिलाया। एंड बस अभी तो ही इज फीलिंग फाइन, बट आई थिंक शायद गुरुजी इसकी एलर्जी भी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। सो बस वही संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कि बस ऐसे ही वो हमारा फेथ बनाए रखे। वो टेस्टिंग टाइम्स भी देते हैं, लेकिन अगर उन पे विश्वास है और सरेंडर है तो वो हमेशा हमेशा अपने भक्तों को ब्लेस करते हैं। एंड कई बार हमें खुद नहीं पता चलता कि वो हमें कुछ ना देके हमें कितनी चीजों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड हम मतलब नहीं तो हमारी लाइफ अलाइन ही नहीं होती किसी भी चीज के लिए। तो वो मतलब हमेशा अपने मैजिक दिखाते रहते हैं। और बस गुरुजी हमेशा यही बोलते थे दैट कि स्टे अवे फ्रॉम एबीसी, कि नो अब्यूज, नो ब्लेम एंड नो कर्स। तो कभी मतलब आई बीइंग एज अ पर्सन, आपको लगता है दैट हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप ग्रेटफुल रहो, सरेंडर करो, सब्र रखो। बट हम बच्चे हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो हम गुरुजी को सॉरी बोल देते हैं कि गुरुजी प्लीज हेल्प अस एंड प्लीज गाइड अस। एंड सो दैट बस यही लगता है कि गुरुजी हम हमें ऐसे ही ब्लेस करो। एंड हमारा कनेक्शन हर बार हर एक्सपीरियंस के साथ आपका कनेक्शन और सरेंडर गुरुजी के साथ और भी और स्ट्रांग हो जाता है। तो आई फील आपका असली शुक्राना और सरेंडर तब होता है जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। एंड जो मैं अपने आप को 20 साल पहले देखती हूँ और जो मैं अपने आप को 2 साल पहले देखती हूँ और जो मैं अपने आप को आज देखती हूँ, कि 2 साल पहले जब मैं मॉस्को पहुंची थी और पीक ऑफ कोविड था, उस टाइम मैं बहुत हिम्मत हारी हुई थी कि अब तो मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और यही डर लगता था कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो वहां पे तो आपका बच्चा भी ले लेते हैं, बच्चा भी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देते हैं। तो हमने तो ऐसी ऐसी स्टोरीज हमने सुनी थी, तो हमें बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची जब वॉर सिचुएशन के बाद, तो मुझे सबने बोला कि तानिया तुम तो बड़ी निडर हो गई हो यार, मतलब तुम तो ऐसे शो कर रही हो जैसे कुछ है ही नहीं। और वाकई मुझे 1% भी डर नहीं लगा, बिकॉज था कि मतलब पूरी सृष्टि अगर वो चलाने वाला है तो वो आपको कैसे अपनी बख्शीशों से नहीं नवाजेगा। सो बस गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने बस ऐसे ही वो अपनी रजा में रखे, सरबत का भला करें। एंड गुरुजी इतना खूबसूरत गुरु परिवार छोड़ के गए हैं। एंड थैंक यू सो मच अंकल फॉर हैविंग मी टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म। एंड क्योंकि मैंने ये पहली बार किया, पता नहीं बहुत गलतियां हुई होंगी, तो गुरुजी से माफी, संगत से माफी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।